हेलो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें बहुपद में आलेख से संबंधित प्रश्न पढ़ने हैं। प्रश्नावली 1 बी के अंदर आइए एक दो बातों को पहले समझते हैं। नोट डाल के लिखेंगे। क्या बहुपद के वास्तविक शून्यकों की संख्या बराबर, शून्यकों यानी हलों की संख्या बराबर एक्स अक्ष पर स्पर्श या प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या? नहीं समझे? एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से समझिए। हमने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है ना, कि किसी बहुपद का एक ग्राफ है जो ऐसा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जिस बहुपद का ये ग्राफ है उस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये एक्स अक्ष को कितने बार टच कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए एक्स अक्ष कौन है सर जी, ये होता है, और ये क्या है, वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर एक बार यहां और एक बार यहां, यानी इसका कितने शून्यक, दो शून्यक लिख दीजिए। अतः शून्यकों की संख्या बराबर कितना, दो। ठीक, एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, हो सकता है ऐसा आलेख। अच्छा, तो ये वाई अक्ष होगा, ये एक्स अक्ष होगा। पूछा जाए कुछ शून्यकों की संख्या बताइए, हम क्या देखेंगे कि एक्स अक्ष पर ये जो आलेख है वो कितने बार टच कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है। टच करेगा तब भी हो जाएगा, प्रतिच्छेद करेगा तब भी हो जाएगा। सिर्फ एक्स अक्ष से मतलब है तो सिर्फ यहां एक्स अक्ष पर एक बार टच कर रहा है, यानी कि अतः शून्यकों की संख्या बराबर एक। कितनी, एक। अच्छा, इसका मतलब यह है कि हम ग्राफ देख करके बता देंगे कि वो ग्राफ कौन से बहुपद का है, रैखिक बहुपद का है कि द्विघात का है कि त्रिघात का। कैसे, अगर एक शून्य का आया यानी रैखिक का होगा, अगर दो शून्य का आया यानी द्विघात का होगा, अगर तीन शून्य का आया, तीन बार अगर उसने टच कर दिया या प्रतिच्छेद कर दिया तो किसका हो जाएगा, त्रिघात का हो जाएगा। यानी यहां से हम तीन बातों को समझेंगे। कैसे कि रैखिक बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है या प्रतिच्छेद करता है। एक बात हमने पढ़ा। दूसरी बात, द्विघात बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को दो बिंदु पर स्पर्श करता है या प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इसी तरह से त्रिघात का भी बात लिखिए। क्या, त्रिघात बहुपद का आलेख, आलेख मतलब क्या, ग्राफ, एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर स्पर्श या प्रतिच्छेद करता है। ठीक है,
सिंपल सी बात है, अगर एक बार स्पर्श करे या प्रतिच्छेद करे तो रैखिक बहुपद, 2 बार करे तो द्विघात बहुपद, 3 बार करे तो त्रिघात बहुपद। और इस पूरे बहुपद के ग्राफ के लिए सिर्फ यही बातें इंपॉर्टेंट है। अब आइए प्रश्नावली करते हैं। अब हमारा प्रश्नावली में क्वेश्चन है कि इन आलेखों को देख करके बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी है। हम क्या करेंगे कि एक्स अक्ष पर स्पर्श बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु की संख्या देखेंगे, है ना। तो एक्स अक्ष ये रहा, सिर्फ एक्स अक्ष से मतलब है, तो एक्स अक्ष पर सिर्फ एक जगह यह आलेख जो है बहुपद का वो स्पर्श कर रहा है, यानी कि हलों की संख्या या शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, एक जगह यानी एक। ठीक, दूसरे प्रश्न में आइए, एक्स अक्ष पर कितने जगह कट रहा है, यहां और यहां, 2 जगह कट रहा है, वाई से हमें मतलब ही नहीं है, यानी यहां पर शून्यकों की संख्या बराबर 2। इसमें आइए, एक्स अक्ष पर एक ये और एक ये, 3 जगह कट रहा है, वाई से हमें कोई मतलब नहीं है, एक्स अक्ष पर के प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना है, 3 जगह कट रहा है, यानी कि शून्यकों की संख्या बराबर 3। इधर आइए, एक बार और यहां एक बार, सिर्फ 2 बार, ये वाई अक्ष में कट रहा है, एक्स में नहीं है, तो एक्स वाली लाइन पर यहां और यहां, यानी कि शून्यकों की संख्या बराबर 2। इधर आइए, एक्स में ये कितने बार कट रहा है, एक भी बार नहीं, एक्स पे तो ये टच ही नहीं किया, वाई में है, वाई से हमें कोई मतलब नहीं है, एक्स में एक भी बार नहीं है, यानी कि शून्यकों की संख्या बराबर कुछ नहीं यानी 0। इधर आइए, एक्स में कितनी बार, एक्स में सिर्फ एक बार यहां पर, यानी शून्यकों की संख्या बराबर 1। इधर आइए, एक्स में सिर्फ एक बार ये कट रहा है, लेकिन किस में है, वो वाई में है, सिर्फ हमें एक्स देखना है, यानी कि शून्यकों की संख्या बराबर 1। इधर आइए, एक बार यहां एक बार यहां एक बार यहां, एक्स अक्ष पर 3 बार कटा, इसका मतलब है कि शून्यकों की संख्या बराबर 3। ठीक है जी, तो ये हमारा ग्राफ वाला क्वेश्चन खत्म हो गए।